हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो सोशल मीडिया की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती से रिलेटेड होने वाला है। आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोग उनको जानते होंगे और जो लोग उनको नहीं जानते हैं मैं क्विकली उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दूँगी। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जैसे कि गाइस आप जानते ही हैं कि इस समय पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी गुड न्यूज़ का मेला लगा हुआ है। कहीं पे किसी की सगाई है, कहीं पे किसी की शादी है, तो कहीं पे किसी का रोका है। तो आज हम एक ऐसे ही ब्यूटीफुल रोके से रिलेटेड रिएक्शन बनाने वाले हैं जिन कपल्स को मुझे नहीं लगता कि किसी भी पहचान की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया की इस जर्नी में अपना एक बहुत ही अच्छा नाम और पहचान बनाई हुई है। तो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं नन अदर देन सूरज एंड यशी से रिलेटेड। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोग सूरज एंड यशी को जानते हैं, कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं। क्योंकि गाइज फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इन दोनों को बहुत टाइम से देख रही हूँ, लेकिन कभी कोई कंट्रोवर्सी, कभी कोई ऐसा मुद्दा मिला ही नहीं कि मुझे ये चांस मिल पाए कि मैं उनके ऊपर कोई रिव्यू या कोई रिएक्शन लेके आऊँ। क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्वीट हैं। आज तक किसी कंट्रोवर्सी में मैंने उन लोगों का नाम नहीं सुना, आज तक कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए उनको स्पॉट नहीं किया। मतलब बहुत ही मेहनत से दोनों के दोनों पिछले कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, सूरज और यशी, जिन्हें आप सुयश भी बोलते हैं, बहुत सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितना मेरी नॉलेज में है उनको 10 से 12 साल हो गए हैं एक दूसरे के साथ काम करते हुए। और 10-12 साल की कड़ी मेहनत के बाद, एक मुकाम हासिल करने के बाद फाइनली दोनों के दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि शायद अब राइट टाइम है इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने का। रिसेंटली उन लोगों के रोके की सेरेमनी हुई है और रोका वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इंस्टाग्राम पे सभी लोगों का उन लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में कुछ लोग जो है वो यशी के ड्रेसिंग सेंस के लिए उसको ट्रोल कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि किस तरीके से हमारे बीच में कुछ लोगों को ऐसी चमक धमक की आदत हो गई है कि जब भी कोई लड़की ट्रेडिशनल ट्राई करती है या ट्रेडिशनल दिखाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे उसको उसके कपड़ों के लिए जज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यशी की बात करूँ ना, उसने अपने रोके में एक इतना ब्यूटीफुल ड्रेस पहना था गाइज, इतना ब्यूटीफुल। और शायद हमारी भारतीय संस्कृति हमें यही सब चीज़ें सिखाती भी है और यही हमारी संस्कृति भी है। शादी, फंक्शन, रोका, इंगेजमेंट, ये एक ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे हम ना चाहते हुए भी अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। वहाँ पे यशी ने अपने रोके में एक सोबर सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी बेबी पिंक कलर की साड़ी वेयर करी थी। आई थिंक वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक की थी। साइड में उसने एक लाइट से गोल्डन कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ था जो इतना एलिगेंट लग रहा था। उसके साथ जो ज्वेलरी थी वो भी बहुत ही लाइट वेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी थी उसकी, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सोबर लग रही थी। साथ में उसने रेड फ्लावर का एक बंच अपने हेयर पे लगाया हुआ था। हेयर उनके ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे लेंथ के हैं और बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया हुआ था। इतनी सुंदर लग रही थी। अगर मैं अभी तक रेट करूँ ना, कि अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे रिसेंटली काफ़ी सारी फंक्शंस देखे हैं, काफ़ी सारे व्लॉगर्स का इवेंट्स देखे हैं। उन इवेंट में मुझे यशी का लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगा है। तो उस लुक को लेके जहाँ पे बहुत सारे लोग उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, उसके उसी लुक को लेके क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि रोके जैसा फंक्शन था, इतनी हल्की सी साड़ी पहन ली, इतना रैंडम सा मेकअप कर लिया। अरे क्योंकि आप लोगों को इतनी चमक धमक देखने की आदत हो गई है ना कहीं आप ये चीज़ें भूल गए हैं कि रोका रोका होता है, शादी शादी होती है, इंगेजमेंट इंगेजमेंट होती है। इन तीनों फंक्शन के बीच में अगर इंसान एक बैलेंस नहीं बनाएगा तो ब्राइडल वाले दिन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये दुल्हन रोके वाले दिन लग रही थी, इंगेजमेंट वाले दिन लग रही थी या फिर ब्राइडल वाले दिन लग रही थी। उसने इस सारी चीज़ों को समझते हुए अगर आप लोगों के आगे वही हमारे भारतीय ट्रेडिशन को दिखाया है तो आप लोगों को इतना हल्का उसका मेकअप क्यों लग रहा है, इतनी हल्की उसकी ड्रेस क्यों लग रही है। मतलब लाखों की इस
चकाचौंध में इंसान के ड्रेस की सुंदरता की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो कितने लाखों कितने करोड़ों का है, इस वैल्यू से देखना आजकल लोगों ने शुरू कर दिया है। और इसी बीच में जो एक्चुअल में हमारी संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशनल है ना, वो कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है, और वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से इंडियन कल्चर पे हावी होता जा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस नज़र से मैंने देखा, उसकी ब्यूटी में 4 चांद लग रहे थे उस ड्रेस में। इतने ग्रेसफुल तरीके से उसने वो कैरी किया हुआ था, और ये रोका था, रोके के हिसाब से उसने जो ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस उस पर एकदम, कहते हैं ना, एकदम फिट हो रही थी। वहीं पे अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज ने भी बहुत ही डिसेंट कलर का सिलेक्शन यहाँ पे किया हुआ था। बेसिकली इन दोनों कपल का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन दोनों की डांस की केमिस्ट्री। सूरज बहुत अच्छा डांस करते हैं और उनके डांस को पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है यहाँ पे यशी। एंड इन दोनों के रिलेशनशिप को गाइज ऑलमोस्ट 12 से 13 साल हो चुके हैं, और ऑडियंस इतनी ज़्यादा डेस्परेटली इसी मोमेंट का वेट कर रही थी कि आखिर किस दिन हमें सूरज और यशवी की शादी की न्यूज़ सुनने को मिलेगी। इंस्टाग्राम पे उनकी सिंगल फोटो की पोस्ट पे गाइज 12,000 कमेंट्स पब्लिक ने करे हैं। आप समझ सकते हो, 12,000 लोग कमेंट्स में उनके लिए खुश हो रहे हैं, उनको कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स उन्होंने अपनी क्लिक करी है, जहाँ पे एक फ़ोटो है उनका जहाँ पे सूरज जो है वो यशी के फोरहेड पे किस कर रही हैं। उस फोटो के लिए भी पब्लिक बिल्कुल क्रेजी हुई है, क्योंकि उनका कहना ये है पब्लिक का कि इतने सालों की इनकी जर्नी में हमने फर्स्ट टाइम सूरज को यशी को किस करते हुए देखा है, दैट टू ऑन हर फोरहेड। तो ये वाले मूवमेंट के लिए ना पब्लिक एकदम क्रेजी हुई है। और अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सिंपल सोबर सा उनका अरेंजमेंट था, जहाँ पे आपको वो सारे रिचुअल्स देखने को मिलेंगे जो वाकई में यशी को ये वाली फीलिंग दिलाती है कि वो ब्राइड है और ये उसी की शादी है। जितनी भी रीति रिवाजों के साथ होती हैं चीज़ें, चुन्नी उड़ाना, उसको गोद भराई उसकी करनी, वो सारे रिचुअल्स इस रोका सेरेमनी में फॉलो किए गए हैं। रोका सेरेमनी में लखन और नीतू भम्मू भी नज़र आए हैं, क्योंकि भम्मू का बहुत ज़्यादा कहते हैं फ्रेंडशिप है सूरज की मम्मी से। वहीं पे नीतू और लखन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है सुयश से, यानी कि सूरज और यशी से। तो उन दोनों ने भी इनके सेलिब्रेशन में आके फंक्शन में 4 चांद लगा दिए। बहुत अच्छे तरीके का मिनिमम गेस्ट के साथ ये पूरा का पूरा फंक्शन हुआ, जो देख के मैं तो ट्रस्ट में गाइज नहीं रह पाई कि मुझे इस पर्टिकुलर रोके सेरेमनी के ऊपर अपने रिव्यूज़ शेयर करने हैं। और उन लोगों को ज़रूर मुझे इस बात का जवाब देना है जो किसी की सिंप्लिसिटी को भी इस तरीके से जज कर सकते हैं। वरना यशवी आज इस मुकाम पे है कि वो भी चाहे तो महंगे से महंगा, चटक भटक बहुत कुछ ट्राई कर सकती थी, लेकिन इतनी सारी भीड़ में उसने अपने लिए एक सिंपल साड़ी चुनी, जो साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ से आपको उस लड़की के, कहते हैं ना, मेंटालिटी भी पता चलती है कि इंसान की ज़िंदगी में पैसे का मतलब ये नहीं होता कि वो हर चीज़ ओवर कर ले, ये पता ही ना चले कि फ़ंक्शन है किस चीज़ का। तो उसका फ़ंक्शन कम से कम उसकी ड्रेस के बाद ये तो पता चल रहा था कि ये एक दुल्हन बनने वाली है। वहाँ पे ससुराल पक्ष के लोग भी आएंगे, वहाँ पे मायके पक्ष के लोग भी आएंगे, वहाँ पे यंगस्टर्स भी आएंगे और वहाँ पे ओल्ड एज के लोग भी आएंगे। तो उस माहौल को ध्यान में रखते हुए, तो जब एक होने वाली बहू साड़ी कैरी करती है तो ऐसा नहीं है कि साड़ी अपने आप में सफिशेंट नहीं है। यह साड़ी एक बहुत ही ओल्ड फैशन है। साड़ी भी अपने आप में एक पूरा फैशन ट्रेंड कंप्लीट करती है। साड़ी भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत आउटफिट है, जिसके आगे एक से एक आउटफिट फेल है। बस डिपेंड करता है कि आपने उसे कैरी किस तरीके से किया है और आपने उसे मैचअप किस तरीके से किया है। तो बेहद खूबसूरती के साथ यशी ने अपनी साड़ी, अपनी ज्वेलरी और अपने आप को कैरी किया। वहाँ पे आए हुए हर एक गेस्ट को उन्होंने टाइम दिया, सबको हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे। और इसी बीच में एक छोटी सी इंसान को मैं जो है इंट्रोड्यूस करना भूल गई। वो देखने में छोटी है गाइज, लेकिन उसने यशी और सूरज के व्लॉग्स में सबका दिल जीता है, और वो है उनकी सिस्टर मीकू। अगर मैं सही नाम बोल रही हूँ, मीकू, क्योंकि मैंने भी उसको फर्स्ट और सेकंड टाइम ही देखा होगा। जब मैंने उसको कल व्लॉग में देखना शुरू करा तो मैंने इनके बैक टू बैक काफ़ी व्लॉग्स देखे, और उस लड़की का जो रोल था ना इन दोनों के फंक्शन में, मतलब
जो रोल बेसिकली घर के बड़ों का होता है ना, कि मेहमानों को इज़्ज़त से अंदर बुलाना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, वो सारा रोल यहाँ पे यशी और सूरज की एब्सेंस में मीकू ने पूरा किया है। आए हुए हर एक गेस्ट का सर झुककर उसने वेलकम किया, यहाँ तक कि व्लॉग भी शूट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारा का सारा प्लान, प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज़ किया था वो सूरज और यशी ने किया था। और गेस्टों को वेलकम किया उनकी बहन मीकू ने। तो मीकू ने अपना बहुत अच्छा फ़र्ज़ यहाँ पे निभाया, 100% अपना यहाँ पे दिया है योगदान, और उसी की वजह से आज उनके व्लॉग्स भी मिलियंस में चले गए हैं। काफ़ी ज़्यादा खुश है ऑडियंस। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में यशी हमें इसी तरीके से अपनी ड्रेसिंग सेंस से इम्प्रेस करती रहेगी, पब्लिक का दिल जीतती रहेगी, क्योंकि यशी का वेडिंग आउटफिट देखने के लिए सब लोग, मुझे लगता है कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और जिस ग्रेसफुल अंदाज के साथ यशी ने रोके से अपनी ड्रेस की एक हिंट दे दी है ना, बस ये एक कहते हैं ना बेंचमार्क सेट कर दिया है। तो इससे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही स्वीट ड्रेस होनी चाहिए कि इस वाली ड्रेस की टक्कर की आगे के फंक्शन की ड्रेस हमें देखने को मिले। तो गाइज़, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और सूरज और यशी के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।